वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अर्धो क्लासेस। टाइम की थोड़े अभाव के कारण मैं कम आ पा रहा हूं, लेकिन यह है कि मेरा यह है कि जब भी मैं आऊं तो फाइनल टच हमारा बैच है ही। उसी हिसाब से क्या है, आज हिंदी की मैं संधि लेके आया हूं। संधि में क्या है, मेरी ये इच्छा है कि आप एक ही वीडियो में सीख जाएं। अब मेरा थोड़ा सा अलग है संधि पढ़ाने का तरीका। 30 मिनट में आप सारी संधि फाइनल कर लेंगे और मुंह जबानी आपको याद रहेगा, दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो शुरू करते हैं संधि, एक ही वीडियो में खत्म। देखते हैं। देखिएगा, संधि हमारी कई तरीके से पढ़ी जाती है। पहली बात तो ये, संधि और समास में अंतर क्या है। वो पूछ सकता है कि समास और संधि, तो संधि का मतलब जोड़, बात समझ में आ गई। समास का मतलब गठजोड़, बात क्लियर है ना एकदम। ये सवाल आया है। दूसरी बात, संधि का मतलब क्या है। देखो, संधि दो तरीके से पूछेगा वो। जैसे वो क्या पूछेगा, जैसे उसने पूछा सबसे पहले कि बताइए भानुदय, कोई सा भी ले लीजिएगा, भानुदय ज्यादा हम समय, भानुदय में कौन सी संधि है। या तो ऐसे पूछेगा वो, या पूछेगा कि बताइए भानुदय संधि कैसे टूटेगी, भानु प्लस उदय, ठीक है, या भानु प्लस उदय, या भानु प्लस उदय। बस दो तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, भानु प्लस उदय। अब आपको बस ये पता होना चाहिए। ऐसे अब बहुत टाइम लग जाता है, ए उस पर जाके चिपक गया है, आई निकला वहां को हो गया, कुल मिलाकर बहुत बड़ा तामझाम है, बहुत बड़ा। जैसे अब वो पूछने लगे, अभी बताऊंगा एक साथ, लोकेशणा, कौन सा लोकेशणा, लोकेशणा में कौन सी संधि है, लोकेशणा, लोकेशणा में कौन सी संधि है, या तो ये पूछेगा, या ये पूछेगा ये टूटेगी कैसे। बस यही तो है ना। तो हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना कि स्वर में आया, यहां से निकला, आ वहां को जाके चिपक गया, फिर वो भाग गया, कुछ नहीं करना। बस मेरी देखते रहिएगा ट्रिक। आपको बस ये वर्ड याद रखने हैं, और वो याद भी नहीं रखने, आपको मैं खुद ही सिखाऊंगा कैसे। तो लोकेशणा, अब तो देखो ये डबल मात्रा है, तो डबल मात्रा का मतलब सिखाएंगे अभी कि वृद्धि संधि होगी, जानते भी होंगे। तो आपको बहुत टेक्निक से पढ़ना है। दूसरी बात, ये लिखा कैसे जाना है, जैसे लोक प्लस एषणा, या लोक प्लस ये वाला एषणा। तो कुल मिला के आप कहां फंस रहे हैं, हर जगह जो फंस रहे हैं आप, वो यहां फंस रहे हैं कि ये बाद वाले लिखे कैसे जाएंगे। बस ये है। जैसे वो ले लेते हैं, वधु उत्सव, वधु उत्सव, ये तो भैया कोई भी बता देगा कि बड़ा ऊ है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, वो सबको रटा हुआ है। लेकिन फंसोगे कहां, सिर्फ यहां कि वधु उत्सव। भाई वधु ऐसे, या उत्सव ऐसे, या वधु ऐसे, या उत्सव ऐसे। बस अब आपको यहां करना, कुछ भी XYZ है। जैसे लघुर्मी आ गया, लघुर्मी, देखिए देखिएगा लघुर्मी आ गया, तो ये तो भैया कोई भी बता देगा कि बड़ा ऊ है। लेकिन कहां फंस रहे हैं, उर्मी यार। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार उर्मी ऐसे था या उर्मी ऐसे था। बस ये है। तो करना क्या है भैया, बस मैं दो तरीके से सिखाऊंगा, मात्र 5-5 मिनट के रूल हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। करना क्या है फाइनली, अब आप समझिएगा। थोड़ा सा कॉल आ रही थी, कोई नहीं। तो करना क्या है आपको, बस रूल देखने हैं। जैसे ये मैं बिटान दे रहा हूं, अब जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो आप इस वाले का फोटो खींच लीजिएगा, बस ये है, बस संधि विच्छेद की जड़ ये है। बस आपको पता आना चाहिए कि कीज लिखी कैसे जाती है। जैसे ई, ये हमारे हैं, ये तो आएगा ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ए यही आएगा। तो जैसे ई का इत, इव, इन, इच्छा, इंद्र। जैसे महेंद्र है, तो देखो जैसे यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, महेंद्र, महेंद्र है, तो ये तो पता चल गया महा प्लस इंद्र, ठीक है। अब बस कंफ्यूज क्या होगा, आधे जो कंफ्यूज होंगे वो सोचेंगे यार ये ई है, ये ऐसे है। तो बस ये टैग वर्ड मैंने बनाए हैं कि इंद्र ऐसे लिखा जाता है, जैसे ईश, ठीक है, देवेश। तो देखो जैसे देवेश है, देवेश, तो आधे को क्या करेंगे, देव प्लस ईश,
अब यार सोचेंगे यार ईस ऐसे था या ऊपर नहीं था, बड़ी थी या छोटी थी, तो बस कुछ नहीं करना, एक तो आप इसे समझ लीजिएगा बस कि चीजें लघु उर्मी बड़ा आएगा, ऊर्जा, ठीक है, जैसे जैसे ऊर्जा का कोई भी बना दीजिएगा, भूध्वा, ठीक है, ऊर्जा, उष्मा, ठीक है, लघुष्मा, कुछ भी आ जाए, बस आपको ये याद रखना है। एक बात तो ये, तो क्या है, इत, इब, इन, इच्छा, ईश ऐसा लिखा जाएगा, ईश्वर, ईर्ष्या या ऐश्वर्य, जैसे है देवेश्वर्यम, तो ऐश्वर्य ए बड़ा ये आएगा, बस आपको ये याद रखना है। बात समझ में आ गई? एक तो हो गया ये। अब आते हैं अगली बात पर। अगला क्या करना है, अगले आपको करने हैं रूल याद, बस मोटे मोटे। जैसे सबसे पहले आते हैं दीर्घ संधि में, बस इतना याद रखना है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और जिसमें री आ जाए वो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। एक बात। दूसरा गुण संधि में क्या आएगा, ए, ओ और आर आएगा, ये आपको पता भी होगा, कोई बात नहीं, ये हो गया गुण संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, डबल मात्रा आती है 90%, ये याद रखना। कितनी मात्राएं, डबल। तीसरी बात। चौथा यण संधि में आएगा य, रे, ले, वे, ठीक है, और अक्षर आएंगे आधे उससे पहले, बस याद रखना, आप कंफ्यूज होंगे, आधे अक्षर, ये बात। और अयादी में आएगा ए, आए, अब, आव। अब आप फंसोगे कहां, इसे समझ लीजिएगा बस। तो ये तो हो गया भैया संधि का, कौन सी वाली, स्वर संधि के हैं ये उदाहरण। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये आपको सबको पता होगा। तो स्वर संधि में एक तो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है। अब मैं पढ़ाना कहां है, जहां आप फंसोगे। जैसे आ, ई, ऊ, री, जैसे मान लो वधु सब आ गया, वधु सब, तो मैंने क्या बताया है, तो बड़ा ऊ आ गया, ये तो पहचान होगी कौन सी संधि है, दीर्घ, कोई भी बता देगा इसे। लेकिन ये बस ध्यान क्या रखना है, टूटेगी कैसे, वधु ऐसे लिखा जाता है, या उत्सव ऐसे लिखा जाता है, या उत्सव ऐसे, बस इतना याद रखना है। जैसे भूधर्मी आ गया, भूधर्मी, तो ये तो कोई भी बता देगा कि बड़ा ऊ है, लो जी कौन सी, दीर्घ। बस ध्यान क्या रखना है, भू ऐसे या भू ऐसे, बस वो तुम्हें पता है, भूमि कैसे लिखा जाता, ऐसे, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका। अब आते हैं, क्लियर यहां तक। अब आते हैं गुण में, ए, ओ, आर, इसमें क्या है, सिंगल मात्रा आती है 90%। एक बात तो ये, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो नरेंद्र, क्या ले लूं, नरेंद्र, तो देखो ए आ गया सिंगल मात्रा, नर, ये भी नरा तो कुछ होगा ना, नर प्लस इंद्र, क्या हो गया, नर प्लस इंद्र। अब इंद्र कैसे लिखा जाता है, ऐसे, वो लिस्ट मैंने पहले आपको बता दी, उसे जरूर लिख लें, बस ज्यादा नहीं करना, ए यहां से गया, वहां को भाग गया, वहां चिपक गया, कंफ्यूज हो जाओगे भैया। ऐसी वृद्धि संधि में मैंने क्या बताया, लोकेशण या मतेक्य, जैसा मतेक्य, इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई है कि डबल मात्राएं आती हैं, जैसा मत तो आएगा आएगा, वो ऑप्शन में भी मिलेगा, एक। अब आधे क्या हो गए यार, एक ऐसा था या एक ऐसा था, जड़ समझो, जड़। अब वो मैंने लिस्ट भी बता दिया, एक ऐसा है, कितनी कोशिश कर लो, आओ वहां से चिपक जाओ, वहां को कुछ नहीं करना, बस याद रखना है। अब आते हैं यड़ पे। यड़ में और यहां पे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया देवेश्वर्यम, देवेश्वर्य, देवेश्वर्य, ये लिखा, और एक तरफ लिखा मैंने पावन। अब आप कहेंगे कि यह यहां भी है और यह यहां भी है, बस ध्यान क्या रखना है, जड़ समझो कि यण संधि में यर लेवे तो आएंगे, जबकि यहां भी आएंगे, आया, लेकिन यहां पर आधे अक्षर आने पहले, बस ये टैग वर्ड याद रखने, कभी गलती नहीं करोगे। ऑप्शन दे दिया ना, वो बिना ऑप्शन के तो कर नहीं रहे। तो देवी प्लस ऐश्वर्य, और मैंने पहले बता दिया कि ऐश्वर्य कैसे लिखा जाता है, वो लिस्ट में करना। बात समझ में आ गया। अब लास्ट बचता है अयादी पर। किस पर, अयादी। इसमें क्या है, जैसे पवन है एक और दूसरा पावन है, तो आपके दिमाग में आ रहा वह आ रहा है, झट से लगा दो यण, नहीं, ये याद रखना है कि इससे पहले आधे अक्षर आने हैं, ठीक। तो पवन में क्या, आव, पावन, अब बन गया, तो पो प्लस अन, ठीक है। और अगर आव है तो पो डबल मात्रा प्लस अन, ये आजकल ज्यादा फेमस है मार्केट में, इसे याद रखना। तो ये हो गई बिल्कुल क्लियर। कैसे,
आ ई ऊ री, बस सिंगल मात्रा 90%, ए ओ आर, ठीक। वृद्धि में डबल मात्रा 90%, यड़ में यर लेवे और आधे और आयादी में ए आय आव आप। ये क्या हो गई? क्लियर। तो स्वर संधि हमारी क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगला नंबर हमारा है व्यंजन का। व्यंजन का क्या है? व्यंजन संधि में आपको पता है कि व्यंजन के हिसाब से जो बनेगा, स्वर का वहां कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, आपको ये वाला याद रखना है वर्ग। हमारे स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25। जैसे का वर्ग कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय, ओष्ठीय। ये का, खा, गा, घा, डा, ये पहला वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बात समझ में आ गई? तो एक तो आपको ये याद रखने, मुझे उम्मीद है याद भी होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें करना क्या है देखते हैं। रूल सिर्फ आपको मुंह जबानी पता होनी चाहिए। जैसे स्वर के पहला क्या है? दीर्घ का, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, एक बात। दीर्घ गुण का क्या है? ए ओ आर, दो बात। और 90% कैसी मात्रा? सिंगल। वृद्धि का क्या है? 90% डबल। बात समझ में आ गई? दीर्घ गुण वृद्धि, यण का यर लेवे और आधे, याद रखना, अभी विसर्ग में भी आएगा। और आयादी का ए आय आव आ, बस। बाकी वो लिखा कैसे जाता है वो मैंने लिस्ट आपको भेज दी। दूसरे पे आते हैं। अब आते हैं व्यंजन पर। यहां पे बहुत फंसते हैं। तो आपको करना क्या है, पहला ऐसी मुंह जबानी पता होनी चाहिए रूल। आप घूमेंगे यार वहां कुछ चिपक गया था, जाके भग गया था, कुछ नहीं होना। जैसे पंचम वर्ग पहले में चेंज हो जाएगा, एक तो ये होता है। तीसरा वर्ग पहले में, जैसे मान लो एग्जाम्पल में कोई अगर लूं, जैसे मैंने लिख दिया जगदीश। क्या लिख दिया साहब? जगदीश। तो जाहिर सी बात है जहां से संधि टूटती है वो होता है मेन। तो जगत ऐसी होगा ऑप्शन, जगदीश तो यहां से तो होगी नहीं। जगत, तो देखो ये द है, ये द, तो ये ऑप्शन मिलेगा। जगदीश तो तै थे द ध न, तो यहां समझिएगा तै थे द ध और न। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तीसरा किस में बदलेगा? पहले वाले में। तो यानी कि जगत प्लस ईस, तो जगत प्लस ईस। अब देखो आप कहां फंसे? आप फंसे कि यार ईश ऐसे लिखा जाएगा, वहीं फंसने हैं, भले ही सीख के आ जाओ। बात समझ में आ रही है? ये आपको याद रखना है। वो जो मेन बात बताई मैंने, वो जड़ है संधि की। ईश ऐसे या ऐसे। इसमें भी अगर आपको दिक्कत आवे तो आप ध्यान लगाइएगा, ईश्वर मैंने ऐसे लिखा था कहीं, या ईश्वर मैंने ऐसे लिखा था, ये थी बात। तो बस आप रूल याद रखने हैं बस। तो पहला रूल क्या है कि तीसरा चेंज इनटू पहला, पंचम चेंज इनटू, यानी कि जैसे तय थे द ध न है तो न भी तय में और द भी तय में। तो पहला रूल क्या है? तीसरा अक्षर भी पहले में चेंज और पांचवा भी पहले में। दूसरा क्या है कि ल, ज, ट, ड, च सब चेंज इनटू तय में। दूसरा याद रखना ये। जैसे तल्लीन, तल्लीन, तो अब आप तल्लीन लिखा हुआ है तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि यार ये ल है, तो ल बस इससे याद रखना। तत्लीन किसमें? तय में, बस। और भी कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे तल्लीन हो गया सन्मति। सन्मति, सन्मति का मतलब आप देख लो, ये भी कौन सा है? तै थे द ध न, यानी पांचवा, तो पांचवा भी किसमें? पहले में। तो ये बन जाएगा सत प्लस मति। तो भैया दो रूल मैंने सिखाई व्यंजन के, पंचम भी पहले में, तीसरा भी पहले में। बस बात क्या रखनी है, लिखा कैसे जाता है लास्ट वाला, बस। दूसरा ल, ज, ट, ड, च चेंज इनटू तय। क्लियर आ रही बात समझ में? छोटे से रूल है, मात्र 5 मिनट में एक बार में। उसके बाद च, छ, ए। अब कहेंगे कहां से निकाल के लाएंगे? रूल है ये भैया, जैसे मैंने लिख दिया अनुच्छेद। क्या लिख दिया? अनुच्छेद। ये विसर्ग में भी आता है, याद रखना, अनु प्लस छेद, तो ये दोनों जगह भी आएगा। तो जैसे अनुच्छेद है तो रूल है च, छ, ए, यानी कि च हो जाता है गायब, बस ये बन जाएगा अनु प्लस छेद। ये तीसरा रूल। रूल र क्या है? र न में, जैसे परिणाम, तो परी प्लस र यानी कि न आम है। वो सब ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन भी तो देगा 4, उसमें अपने आप मिल जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है, आया सब दिमाग चढ़ जाएगा। ये अनुस्वार भी में, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया संसार, ये बहुत आता है, इस पेन बना लो पहले तो। संसार
तो ये अनुस्वार है ना, तो ये भी मैं यानी कि सम प्लस सार, ये होगी बात। अगला मैं, इस पे याद रखिएगा, यानी कि अगर लगातार मैं आ जाए तो वो ऐसे ही उतर जाता, सम प्लस मान, बस इतना करना। अगला शय में देखेंगे, जैसे अभिषेक, अभिषेक कहने का मतलब अभी, और ये वाला शय किस में चेंज, इसमें, यानी कि सौरभ वाले में। ये हो गया आपका खत्म। अब देखो मुंह जवानी बता दूंगा मैं, जैसे वो हो गए, मुंह जवानी पता होने चाहिए बस। जैसे सबसे पहले पांचवा पहले में, तीसरा पहले में, दो बात हो गई। और दूसरा ये जो था इस पर जरा थोड़ा सा ज्यादा है, ले जय टे डे चे, एक साथ लिख लीजिए, 6 रूल है बस, सब चेंज इनटू तय में। तीसरा हो गया। चौथा क्या बताया था, चे छे, चेंज चे गायब। अगला रे ने में, एक एक एग्जाम्पल याद रखो। अगला अनुस्वार में, जैसे संसार। अगला में लगातार आए और ये सह है, खत्म होगी व्यंजन संधि। बस याद क्या रखना है कि वो बाद में लिखा कैसे जाता है वो चार्ट। आगे आते हैं भैया विसर्ग पे। विसर्ग की भी एक शॉर्ट ट्रिक है, बस देखो इतना छोटा छोटा बनाया है, रे से रे, ये सब चेंज इनटू ओ, ये सब चेंज इनटू विसर्ग। बस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, मात्र एक पेज में संधि खत्म है। बस याद क्या रखना है, आप कितना ही पढ़ लो, वहां कुछ चिपक गया जाके भाग गया, लेकिन दिक्कत लास्ट में यही आएगी कि लिखा कैसे जाता है। तो उसकी लिस्ट मैंने अलग से बना दी। रे से ये वाला से सब चेंज इनटू विसर्ग। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं विसर्ग का, जैसे मान लीजिएगा मैंने ले लिया ये निरंतर, क्या ले लिया, निरंतर। तो ये तो आपको पता है कि हिंची टूटेगी बीच में, तो स्वर का कोई मतलब नहीं। अब ये रे आ गया, तो देख लो रे इस लिस्ट में है, तो ये बन जाएगा निहि प्लस अंतर। बस इतना याद रखना, अंतर आप जानते हैं। जैसे और ले लो कुछ, जैसे मैंने ले लिया यशोदा, ये बहुत फेमस है यशोदा, क्या ले लिया, यशोदा। यशोदा को देखिएगा आप, तो यशोदा ये बहुत ही काम का है भैया, याद रख लेना। मुझे पक्का उम्मीद है कि ये वाला ओ वाला जरूर आना है बस, क्योंकि ये फटना है। जैसे यशोदा को भी समझेंगे, जैसे मैंने लिखा मनोहर, एक लिखा महोत्सव, दोनों जगह आया हुआ है ओ, क्या आया हुआ है ओ। तो आपको यार क्योंकि टूट भी यहां से नहीं है, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, यार ये ओ आया है, बाकी तो सब हो जाएंगे कि यार ये ओ तो वहां भी था, दीर्घ संधि में, गुण संधि में, ए ओ आर, ओ था ना था। तो ध्यान क्या रखना है, ये है बस मेन जड़, और एक्सेप्शनल केस आते हैं। करना क्या है, अगर ओ के बाद, किसके बाद, ओ के बाद अगर तीसरा चौथा पांचवा या ये रे ले वे या है आ जाए, यानी कि दोबारा सुन लो ये है मेन जड़, यदि ओ के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये सघोष बोल सकते हैं, या ये रे ले वे है आ जाए, तो वो विसर्ग में चेंज होता है। बस मेन जड़ ये है। और अगर वो नहीं आ रहा है तो वो किस झोली में जाएगा, गुण में। अब देखते हैं, जैसे ये मनोहर, जैसे महोत्सव है, महोत्सव, तो ओ के बाद क्या आ रहा है, तय, तो तय थे दे, तय तो पहला वर्ग का पहला अक्षर है, तो इसका मतलब ये इस लिस्ट में शामिल नहीं होता। तो ये तो हो गया गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि कि ए ओवर वाले सेंस है। बात समझ में आ गया। फंसोगे कहां, महा प्लस उत्सव। अब तुम यही फंसोगे यार, ऊ बड़ा या छोटा, बस वो मैंने लिस्ट में बता दिया। कुछ नहीं करना कि वहां को जाकर ए आई मिला, ऊ मिला, क्या बवाल है वो तो मुझे नहीं पता फिलहाल ये। अब देखो मनोहर, ओ के बाद क्या आ रहा है, ये इस लिस्ट में है, तीसरा चौथा पांचवा हो, ये यार लेवे है हो, तो है का मतलब ये क्या हो गया, विसर्ग, ये बनेगा मन है प्लस हर। बस ये मेन जड़ है इसकी, बाकी तो कोई भी कर लेगा ये, ठीक, वो अभी करेंगे भी। अब आते हैं यशोदा, तो देखो से के ओ के बाद क्या आ रहा है, दे, तो तय थे दे, यानी कि तीसरा। बात समझ में आ गई। ओ के बाद तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए या पांचवा, तो वो विसर्ग में बन जाती है, यानी कि यश है प्लस द। चैप्टर हो गया बिल्कुल खत्म। अब देखो मुंह जमानी याद कर लो। दीर्घ संधि में क्या था, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, रे। गुण में क्या था, ए ओ आर और 90% सिंगल मात्रा। दीर्घ गुण वृद्धि में क्या था, डबल मात्रा। यण में क्या था, ये रे लेवे और आधे। बात समझ में आ गई। और आयादी में क्या था, ए आय अब। क्लियर।
व्यंजन संधि देखो, पांचवा पहले में, तीसरा पहले में, और ये जय टै लय जो थे वो सब तय में, न में, अनुस्वार में, बाकी वो सब मैंने बता दिए। अब आते हैं विसर्ग में। विसर्ग की कहानी ये है, सब विसर्ग, इसका स्पेशल केस है ये ज्यादा फेमस है क्योंकि ओ के चक्कर में, याद रखना, फंसेंगे जरूर। फिलहाल ये हो गए आपके खत्म। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं साहब? क्वेश्चन पे। अब देखते हैं कैसे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है दीनांत। कौन सा है? दीनांत। तो वो पूछेगा बताइए दीनांत में संधि कौन सी है। अब ये तो कोई भी बता देगा, दीन प्लस अंत से टूटेगा ये, क्योंकि संधि का मतलब अगला और अगले का पिछले का अंतर मतलब पता होना चाहिए, यानी कि वो बनने चाहिए। तो दीन प्लस अंत ऐसा बनेगी। अब ये बड़ा आ गया तो आपको पता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री किस में? दीर्घ में। तो ये कौन सी हो गई? दीर्घ। ज्यादा टाइम नहीं लगाना आप। अगले पे आते हैं भूष्मा। भूष्मा। अब फिर यहां कंफ्यूजन। तो भूष्मा में आपको करना क्या? देखो ऑप्शन मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए लिखे कैसे जाते हैं। अब ऊष्मा ऐसे या ऐसे, वो मैंने वो लिस्ट जो बताई है याद रखना। और भू कैसे लिखा जाता है ये पता है, भूमि। अगर ना पता चले तो ऐसे बना के देख लो, भूमि ऐसे लिखा जाता है, भू यानी कि ये। अब ऊष्मा कैसे लिखा जाता है? ऊष्मा, वो उस लिस्ट में याद रखना, यानी कि भू प्लस ऊष्मा। कुछ नहीं करना, ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, एलिमिनेट मेथड लगाओ। अगले पे आते हैं लोकेशणा। अब लोकेशणा यहाँ डबल था तो लोक मैंने बताया भी था प्लस एषणा। अब आपको क्या याद रखना है कि यार लोक तो तुम्हें पता है एक ही देगा, लोक का तो कुछ होता नहीं, काट दो। लोक प्लस एषणा ऐसे या एषणा यानी कि बड़ा ए या छोटा, बस आपको ये याद रखना। तो लोक एषणा में क्या बताया था? लोक प्लस एषणा यानी कि ये वाला, बस कुछ नहीं करना, वो लिस्ट याद रखना बस। आगे आते हैं, अगला है हमारा वागदान। तो देखो खुद में लग जाएगा क्योंकि गे है ये, वाग दान। अब जाहिर सी बात है दान तो अलग ही रहेगा, यानी कि ये बीच में से यहां से टूटेगी। तो गे क्या है? देखो गे ये है कै, खे, गे यानी कि तीसरा, और चेंज इनटू पहला, बस। यानी कि वाक और आधे होंगे ये प्लस दांत, तो यानी कि कौन सी हो गई? व्यंजन। एकदम कर दोगे, बताओ एक ही वीडियो में। आगे आते हैं कविंद्र। अभी थोड़ा सा गलत लिख दिया, कविंद्र ऐसे था ये, कविंद्र क्या था? ये था कविंद्र। तो कवि तो यानी कि बड़ी ई की मात्रा है, तो बता तो कोई भी देगा कि कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और रे। लेकिन वही कि इंद्र ऐसे या इंद्र ऐसे या इंद्र ऐसे, कवि ऐसे, कवि का पता है कवि तो ऐसे बनेगा कवि, तो यानी कि ऐसे वाले काटो, बचे दो, ऐसे करना है, ऐसे ही करना है। तो कवि ऐसे लिखा जाता है प्लस इंद्र। तो देखो इसने यहां गड़बड़ी कर रखी, इंद्र ऐसे, यहां से हटाओ ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत, हाँ ये रहा, कवि प्लस इंद्र। क्लियर? इंद्र कैसे लिखा जाता है वो लिस्ट मैंने पहले ही बता दी। आगे आते हैं वधु, वधुपकार है ये, वधुपकार। तो बिल्कुल वही कहानी, उपकार तो आना ही है, कार हटाओ, ये हटाओ, बचे ये। अब फंसोगे कहां यार? वधु ऐसे या ऐसे। तो वधु आपको पता है कौन सा वाला? वधु देखो दोनों एक कर दिए टाइपिस्ट ने, वधु ऐसे या ऐसे, ये। क्लियर? बस मैंने जो लिस्ट बताई है वो याद रखना है। अंतरात्मा। तो अंतरात्मा तो देखो ये रे आ रहा है, पहले ये विसर्ग में रे, चेंज इनटू विसर्ग, अंत है प्लस आत्मा यानी कि विसर्ग। वो गिने चुने रूल है विसर्ग के। आगे आते हैं संस्कृति। ये देखो मैंने रूल में बताया है, ये मैं आ रहा है, ये चेंज इनटू मैं यानी कि सम, वो भी याद रखना, आधा। तो सम प्लस आकृति। और बताइए, बस एक पेपर में रूल आ गया भैया। यथार्थ, तो ये बड़ा आ गया तो कोई भी बता देगा, यथा आ रहा है तो यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री यानी कि दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ये, कुछ नहीं करना, औपचारिकता है बस। व्याप्त, देखो फिर ये आ गया, वी प्लस आप्त होगा, वी प्लस आप्त होगा, लिखा तो ऐसा जाएगा लेकिन वो पूछने लगे ये कौन सा है। अब इस पर ध्यान लगाना भैया, देखो ऐसे फंसोगे, पूछने लगे कि ये कौन सी संधि है, तो आधे कहेंगे यार बड़ा भी आ रहा है, लेकिन उस बात को भूल जाएंगे कि बड़ा आ तो टूटा ही ना कहीं को। भाई आप्त तो अपनी जगह है ही, आप्त यानी कि जो भी कुछ हो रहा है वो यहां पे हो रहा,
और मैंने क्या बताया है, ये रे ले वे से पहले अगर आधे अक्षर हैं तो वो कौन सी संधि, यण संधि। बस ये थी इसकी जान। आप तो मैं तो कुछ छेड़ाछाड़ी ना करी, तो यानी कि वी, यानी कि यहां पे यानी कि ये की वजह से ये वी में बन गया। बस याद क्या रखना है, मैं पहले ही बता दिया कि आधे अक्षर जरूर आएंगे, तो ये हो गई यण संधि। फिलहाल तो इसमें ये पूछा था विष्णवे, तो विष्णु तो आएगा, तो ये बैसड़ो काटो, विष्णु प्लस अवे, अवे विष्णु ए, विष्णु ए। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, विष्णु प्लस अवे, विष्णु विष्णवे है तो विष्णु तो आएगा, विष्णु प्लस क्या, अवे, तो विष्णु प्लस अवे, तो ये तो काट के विष्णु, ये भी काट दो। अब ये दो बचे, विष्णु प्लस अवे या विष्णु प्लस अवे यण है या गुण है, ये थी बात। तो विष्णु प्लस अवे ये बनेगा इसका, तो विष्णु प्लस अवे दोनों में है, तो ये किस में जाएगा, गुण में या किस में, तो यहां पे ध्यान लगाओ, ये रे ले वे यण में ये था, तो ये टूटा कहां से है, यहां से, तो ये गुण हो गया ए वाला। आगे आते हैं, फंसोगे, ए में कौन सी वृद्धि है, ए क्या कहोगे, क्या कहां से लेके आए हैं क्वेश्चन, भैया ये मेरे बहुत पुराने क्वेश्चन है, ये सब अपने हाथ से लिखे हैं ढूंढ ढूंढ के कहीं से। तो ए में कौन सी संधि है, ए। अब दिमाग अब कहेंगे तो संधि नहीं है, नहीं, ए ओ आर यानी कि दीर्घ गुण वाली हो गई है, ऐसे करना था। आगे आते हैं, चंद्रोदय, ओ आ गया भैया ओ, तो चंद्रोदय ए ओ आर, ए ओ आर। अब तुम्हारे दिमाग में वहां भी आ रही होगी यार, ओ तो वहां भी था, किसमें, विसर्ग में, लेकिन ध्यान क्या लगाना है कि तीसरा चौथा पांचवा तो नहीं है, तै थे दे, तो दे का मतलब तीसरा और तीसरे का मतलब चंद्र प्लस उदय विसर्ग यानी कि विसर्ग, बस ये याद रखना है, क्लियर। अगर नहीं होते तो ये उसमें चला जाता। उच्चारण, तो देखो फिर च आ गया, और ये आधे होंगे, ये किस में बताए थे, च उत में यानी कि व्यंजन, उत प्लस चारण। आगे आते हैं महोष्ण, फिर ये ओ आ गया, क्या आ गया, ओ, तो महा प्लस उष्ण, तो श है, तो यानी कि ये ओ के बाद तीसरा चौथा पांचवा तो है नहीं, तो यानी कि कौन से में, ए ओ आर, यानी कि कौन सी दीर्घ, गुण वाली, तो गुण वाली ए हो गया। अब बस याद क्या रखना है इसमें, महोष्ण, महा प्लस उष्ण कैसे लिखा जाता है, ये वाली बात। तो मैं है गलत, मैं है गलत, अब ये वृद्धि तो डबल, इसका मतलब गलत लिखिए, महोष्ण जो अगर वृद्धि में है तो वैसे वरना वैसे। आगे आते हैं, तल्लीन, मैंने पहले बता दिया ये ले आधा आएगा, और ये ले किसमें, तय में, यानी कि तत्लीन, ये बन गया। और ये याद रखना, आधे, आधे से भी लगा के आते हैं, याद रखना। तो भैया ये आधे हैं, आधे, अगर इसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब आधा। नेक्स्ट पे यद्यपि, तो यदि प्लस अपि, बस, तो यदि ये रे ले वे इसमें छुपा हुआ है, ये यदि ये का मतलब यण संधि, ये रे ले वे, और उससे पहले ये आधा है, ध ये तो ये आधा है, था द। आगे आते हैं भूर्भ, तो ये बड़ा ऊ आ गया, तो भू कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, तो भू प्लस ऊर्व नहीं, भू प्लस हर्व। अब ये ऑप्शन ही गलत लिख रखे हैं, कोई बात नहीं, टाइपिस्ट ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। मनोहर, तो ओ के बाद क्या आ रहा है, और वो उस लिस्ट में है, तो क्या बन गया, विसर्ग, यानी कि मन है प्लस हर, कोई बात नहीं। आगे दुर्जन, तो दू प्लस जन, तो ये विसर्ग हो गई, दू यानी कि रे था ना ये, तो विसर्ग, वो सब आपको रूल याद रखने हैं। दुष्प्रवृत्ति, तो दुष है ये, दुष्प्रकृति, तो प्रकृति तो आएगा, बड़ी अच्छी बात। अब ये स वाला लिस्ट क्या बताई थी, विसर्ग, एक ही लाइन तो बताइए बस। आगे आते हैं पितृ इच्छा, तो री आ रहा है, री पितु प्लस इच्छा, तो ये री यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और री यानी कि दीर्घ। स्वर, ऑप्शन इस हिसाब से रखे। मृत्यु उपरांत, तो देखो मृत्यु प्लस उपरांत ऐसे लिखा जाता है, तोड़ के देख लिया। अब मृत्यु कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है ऐसे, मृत्यु उपरांत, ये था। अब ये देखते हैं ऑप्शन, मृत्यु उपरांत, ये हो गया, लेकिन ये विसर्ग नहीं है, मृत्यु उपरांत, मृत्यु उपरांत, ये गलत, मृत्यु उपरांत ये था, बड़ा हो, कोई बात नहीं, मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूं। सदाशय, आशय तो आएगा ही आएगा, बड़ी खुशी की बात।
अब भैया द है, ये क्या है, द। अब देखो ते, थे, द और द चेंज इनटू ते, यानी कि पांचवा भी पहले में और तीसरा भी पहले में, सत, यानी कि ये आधा जरूर याद रखना। आगे आते हैं, वृद्धि संधि है, वृद्धि में दो मात्रा बताई है, बस आंसर कुछ नहीं करना। मनोविज्ञान, तो ओ के बाद क्या आ रहा है, वी, वे, तो ये रे ले वे है नहीं है, तो क्या बन गया, विसर्ग। मन है प्लस विज्ञान। अभिन्न, तो अभी प्लस नहीं, ए तो आएगा, भिन्न से टूटेगी, अभिन्न, तो तय को मतलब नहीं, अनी का मतलब नहीं, ए प्लस भिन्न, इस तरीके से काटनी है। दैत्यारी, तो दैत्यारी काट दे कोई बात नहीं, दैत्यारी है तो दैत्य तो आएगा प्लस अरे, तो आ या आ बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, तो बड़ा का मतलब दीर्घ। और बताइए भैया निष्ठुर, तो फिर ये आ गया से का मतलब विसर्ग में, तो निहि प्लस ठुर, यानी कि ये। बस आपको वो चीज याद रखनी है, नोट कर लेना, बस विश्वास मानिए कोई गलती नहीं होगी कभी भी। आगे आते हैं सछात्र, फिर छ आ गया, तो छ किस में बताया था, तय में, सत प्लस शास्त्र, दोनों का मतलब भी है। अब भैया ये हो गई आपकी खत्म। मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, बस आपको नोट जरूर करना है, क्योंकि मैं स्पीड से इसलिए क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, मैं घंटों की बना दूं ऐसा आराम आराम से नहीं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी वीडियो, प्लीज शेयर करें। और ऐसे ही लाता हूं, अलंकार पे ज्यादा फरमाइशें आ रही हैं कि सर अलंकार में फंस जा रहे हैं हम, ठीक, तो उस पर वीडियो लेके आएंगे। बाकी अपना शुरू करते हैं, अभी टाइम का मेरे पास अभाव रहता है, इसलिए जैसे ही मुझे टाइम मिलता है कोशिश मेरी यह है कि मैं ज्यादा अच्छी वीडियो लेके आऊं कम समय में, ठीक है। थैंक यू।